दोस्तों, हाल ही में हुए घटनाओं और अमेरिका के द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से भारत और अमेरिका के बीच में विवाद शुरू हो गया है। अभी हाल ही में हुए विवादों का हल निकला ही नहीं था कि अमेरिका ने एक और ऐसा कदम उठा लिया है जिससे भारत हैरान भी हो गया है और भारत को काफी गुस्सा भी आ रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के एम्बेसडर पीओके का दौरा करने गए और केवल इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने अपने दौरे के समय पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित किया। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहीं पर ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर का यह बयान भारत के लिए बेहद ही ज्यादा प्रोएक्टिव है। अमेरिका की नीतियां और हरकतों में एकदम अचानक से काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां अभी तक अमेरिका भारत के साथ बड़े बड़े वादे और चीन को काउंटर करने की बातें करता था, अब अचानक से अमेरिका पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है, जो कि भारत और अमेरिका के संबंधों पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने पर काफी तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने न कि केवल अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों की यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में काफी भारी मदद की है, बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने में भी काफी मदद की है। ऐसे में जब पाकिस्तान अमेरिका की सैन्य तौर पर इतनी ज्यादा मदद कर रहा है, तो अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखाने के लिए तैयार हो गया है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन का F-16 अपग्रेड पैकेज भी दिया, जिससे पाकिस्तान F-16 एक बार फिर से युद्ध लड़ने में काबिल हो जाएंगे। वहीं पर इस पर भारत ने अपनी काफी कड़ी आपत्ति भी जताई, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने भारत के हितों का ख्याल न करते हुए अपने फैसले को नहीं बदला, जिसकी वजह से अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में खटास बनी हुई है। लेकिन बातें केवल यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के बीच में लगातार बातचीत जारी है। वहीं इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के जनरल भी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, जो कि इस बात को साबित कर देता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ न कि केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य स्तर पर भी अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के इल्जाम में एक भारतीय प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया। वहीं अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में काफी कदम उठा रहा है और भारत के हितों को दरकिनार कर रहा है। जो बाइडेन की भारत के प्रति ऐसी नीतियां काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर भारत ने अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी बंद कर दी तो एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि आज से कुछ साल पहले थे। तो चीन को काउंटर करना अमेरिका के लिए अकेले संभव नहीं होगा। इसके अलावा एक बार फिर से चीन की शक्ति इतनी तेजी से बढ़ती जाएगी कि अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया के साथ साथ ताइवान के लिए भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस इलाके में केवल भारत ही एकलौता ऐसा देश है जो कि चीन को सैन्य क्षमता के मामले में सच में टक्कर दे सकता है, जैसा कि भारत ने कई बार करके भी दिखाया है। ऐसे में अमेरिका को भारत के साथ अपनी नीतियों को लेकर काफी सावधान होने की जरूरत है। हालांकि ये देखना काफी ज्यादा अजीब है कि जिस पाकिस्तान ने 20 सालों तक अमेरिका को बेवकूफ बनाया, एक हाथ से तालिबान का समर्थन किया और दूसरे हाथ से अमेरिका के द्वारा दिए गए मिलिट्री एड्स का फायदा उठाया, अमेरिका एक बार फिर से उसी पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, वह भी भारत को दरकिनार करके। जो बाइडेन की खराब नीतियों की वजह से पहले ही अमेरिका और पूरे विश्व को काफी नुकसान हो चुका है। दोस्तों, बाइडेन न तो यूक्रेन युद्ध को होने से रोक पाए, न ही अफगानिस्तान से मिलिट्री पुल आउट को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। ऐसे में अगर जो बाइडेन की सरकार में ही अमेरिका के रिश्ते भारत के साथ खराब हो जाते हैं तो ये सच में अमेरिकन डिप्लोमेसी के लिए एक काफी बड़ा ब्लंडर होगा। जहां एक तरफ अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार आ चुकी है और दोनों देश इसे ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रहे, वहीं पर अब भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ईरान के साथ रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित करने का फैसला लगभग पूरी तरह से कर लिया है, जिसके तहत भारत ईरान के साथ एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकता है। वहीं पर दोनों देश इससे काफी ज्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। साल 2019 से पहले भारत ईरान से अपनी जरूरत का 10% तेल खरीदा करता था, लेकिन अमेरिका के द्वारा ईरान पर लगाए गए काफी भारी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने ईरान के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। लेकिन अब जब भारत इस चीज को समझ चुका है कि अमेरिका भारत के हितों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी मनमानी कर रहा है, तो ऐसे में भारत के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए भारत बहुत जल्द ही ईरान के साथ अपना व्यापार शुरू कर सकता है, जिसके लिए भारत किसी लोकल बैंक का चुनाव भी काफी जल्द करेगा। इस भारतीय लोकल बैंक की सहायता से ही भारत और ईरान एक दूसरे की करेंसी में व्यापार कर सकेंगे, जिससे दोनों देशों का व्यापार एक बार फिर से शुरू हो जाएगा।